तो यूं ही हमारे पास जो फास्फोलिपिड की स्ट्रक्चर है और उसकी नेचर जो है या उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमें समझ में आ गई हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज चौथा क्लास है लिपिड का, दैट इज terpenoids. Terpenoid made of simple repeating units called isoprenoids. जो टर्पिनोइड्स हैं, जितने भी टर्पिनोइड हैं वो आइसोप्रीनोइड यूनिट के बने हुए होते हैं। एक आइसोप्रीनोइड जो यूनिट है वो बना होता है C5H8 का। याद रखना है इसका फार्मूला। These units by condensation give rise to rubber, carotenoids, steroids and terpenes. यानी टर्पिनोइड के जितने भी फॉर्म हैं वो इन आइसोप्रीनोइड यूनिट के मिलने की वजह से बनते हैं। मुख्तलिफ तरीकों से ये आइसोप्रीनोइड आपस में मिलते हैं और इनकी कंडेंसेशन से यानी इनके मिलने की वजह से दूसरे कंपाउंड जो हैं वो इनसे बनते हैं। जनरली इनका फंक्शन क्या है? हेल्प इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस एज अ टर्पेन्स। टर्पेन इसका क्लास है एक टर्पिनोइड का, नीचे हम उसकी डिस्कशन कर रहे हैं। फाउंड इन ऑयल्स, ये जो टर्पिनोइड हैं आपको ऑयल्स में मिलते हैं, जिस तरह मेंथल ऑयल है, कैम्फोर है, मिंट है। फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन एज अ कोलेस्ट्रॉल, प्लांट पिगमेंट लाइक कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल। ये सारे जो हैं वो कैरोटीनोइड्स हैं। सो जनरली कैरोटीनोइड्स जो हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो टर्पिनोइड है वो टर्पेन्स हैं। टर्पिनोइड का पहला टाइप कौन सा है? टर्पेन्स। बेस्ड ओनली ऑन आइसोप्रीन यूनिट, यानी ये आइसोप्रीन जो यूनिट है ये एक ऐसा 5 कार्बन कंपाउंड है जिसके साथ 8 हाइड्रोजन लगी हुई होती है। और ये टर्पेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसका बना हुआ होता है? आइसोप्रीन के यूनिट्स का बना हुआ होता है। तो एक आइसोप्रीन का एक टर्पेन का टाइप दूसरे टर्पेन के टाइप से मुख्तलिफ होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आइसोप्रीनोइड्स, आइसोप्रीन यूनिट्स एंड उसकी फॉर्मेशन या उसकी स्ट्रक्चर के हिसाब से कि वो किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। याद रखना है कि टर्पेन्स आर स्मॉल साइज, वोलेटाइल इन नेचर। टर्पेन साइज में छोटे होते हैं। वोलेटाइल का मतलब है जो कि हवा में उड़ जाएं। जैसे ही उनको ओपन स्पेस में रखेंगे तो ये उड़ जाएंगे, बिकॉज की दे आर लाइटर इन वेट। यूज्ड इन परफ्यूम्स, इनको परफ्यूम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज टर्पेन्स के पास स्पेशल टाइप की फ्रेग्रेंस यानी खुशबू होती है। हर टाइप ऑफ टर्पेन्स में अपनी अपनी खुशबू होती है। आपको पुदीने में से इस तरीके से आपको जो है वो मुख्तलिफ मिंट में से उसको आपको मेंथोल में से, कैम्फोर में से, ये जो मुख्तलिफ स्मेल या मुख्तलिफ जो आपको इनकी फ्रेग्रेंस आती है, दीज आर बिकॉज ऑफ व्हाट? टर्पेन्स। ये हासिल किए जाते हैं कहाँ पर से? बे ऑयल। बे पता है किसको कहते हैं? हमारे सब्जियों में, खाने पीने में मसाला इस्तेमाल होता है, उसमें एक बड़ा सा लीफ होता है, उस लीफ को हम कहते हैं बे प्लांट का वो लीफ है। तो उनमें से जो ऑयल लिया जाता है उन ऑयल को हम कहते हैं बे ऑयल, और उसमें जो खास किस्म की खुशबू है वो इस खास किस्म के कंपाउंड की वजह से होती है जिसका नाम है मैरसीन। बिल्कुल उसी तरह रोज में से एक ऑयल हासिल किया जाता है, गेरन ऑयल, जो कि हम रोज में से हासिल करते हैं। एक दूसरा कंपाउंड है लेमोनिन, जो कि हमें लेमन ऑयल में मिलता है। इसकी वजह से लेमन के पास अपनी एक खास किस्म की खुशबू है। मेंथोल, जो कि आपको पेपरमेंट ऑयल्स में से मिलती है। फाउंड इन विटामिन ए, याद रखना है कि जो टर्पेन्स हैं वो विटामिन ए को बनाने में इस्तेमाल होते हैं। और आल्सो दे आर द कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि पीछे हमने ये बात की है कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए ये क्लोरोफिल का पार्ट हैं। बिकॉज क्लोरोफिल के अंदर फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शन होते हैं। ये हम बायोएनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ ये समझना है कि टर्पेन जो है वो क्लोरोफिल का पार्ट है और वहां पर ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का काम परफॉर्म करने में हेल्प करता है।
इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। इंटरमीडिएट कंपाउंड का मतलब ये है कि कोई चीज ए से शुरू हुई है और जेड पे खत्म होनी है, तो ए से वो बी में, बी से सी में, सी से डी में, यूं जेड पर पहुंचे, तो दरमियान में ये जो कंपाउंड बनते जा रहे हैं आप इन्हें कहोगे ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है। यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ रबर एंड लेटेक्स। तो आपसे सवाल होगा टर्पिनोइड का वो कौन सा टाइप है जो फ्रेग्रेंस में इस्तेमाल होता है, टर्पिनोइड का वो कौन सा टाइप है जो पेपरमेंट के ऑयल में पाया जाता है, जो लेमन ऑयल में पाया जाता है, जो बे ऑयल में पाया जाता है, कौन सा वो पार्ट है जो विटामिन ए को बनाने में इस्तेमाल होता है, कौन सा वो टर्पिनोइड का टाइप है जो रबर और लेटेक्स को बनाने में इस्तेमाल होता है, कौन सा वो टर्पिनोइड का पार्ट है या टाइप है जो कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में इस्तेमाल होता है एज अ इंटरमीडिएट कंपाउंड। तो आपका जवाब होगा टर्पेन्स। सेकंड क्लास ऑफ टर्पिनोइड इज स्टीरॉइड्स, कंसिस्ट ऑफ 3 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग्स। यानी इसमें 3 रिंग्स ऐसी होंगी जो हेक्सागोनल हैं, यानी इसके अंदर कितने कार्बन होंगे 6, इसके अंदर भी कितने कार्बन होंगे 6, और इसके अंदर भी कितने कार्बन होंगे 6। यानी हर रिंग इसकी ऐसी है जो कि 3 रिंग्स हैं उनमें 6 कार्बन होंगे, वाइल 1 रिंग इज 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग। और यूं फिर ये चारों रिंग्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं, तो फ्यूजन के बाद इनकी रिंग्स में जो टोटल कार्बन होते हैं वो 17 है। याद रखना है मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं रिंग्स में कार्बन का नंबर 17 है, रिंग के बाहर जो कार्बन है वो हमने काउंट नहीं किए, क्योंकि सारे जो स्टीरॉइड कंपाउंड हैं उनमें ये 4 रिंग्स सेम होंगी, बाकी बाहर जो उनके साइड चेन है उनके मुताबिक उनका नाम फिर अलग अलग हो जाता है। देखें सब में ये 4 रिंग मौजूद हैं, ये कार्टिसोल है और ये कार्टिकोस्टेरोन है। फर्क क्या है इन दोनों में? इसके पास एक OH ग्रुप है, 2 OH ग्रुप है, और इसके पास सिर्फ एक OH ग्रुप है। ये स्ट्रक्चर इससे मुख्तलिफ हो गई। यूं एल्डोस्टेरोन है तो इसके पास CH2OH जो है वो 5वीं रिंग पर लगा हुआ है, इस पर भी 5वीं रिंग पर लगा हुआ है, इसके दरमियान में एक और कंपाउंड मौजूद है COH, यहाँ पर ये एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है जो कि इनके पास नहीं है, तो ये एल्डोस्टेरोन है। बिल्कुल उसी तरह प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन के पास कोई बाहर OH ग्रुप मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसके पास CH3 और एक कीटो ग्रुप मौजूद है, तो ये प्रोजेस्टेरोन है। यूं इसके पास कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिर्फ अल्कोहल ग्रुप मौजूद है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, तो इसका नाम है बीटा एस्ट्राडियोल या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है कि स्टीरॉइड के अंदर 4 रिंग्स होती हैं, 3 रिंग्स उसकी ऐसी हैं जिनमें 6 कार्बन होते हैं, और एक रिंग उसकी ऐसी होती है जिसमें 5 कार्बन होते हैं। और जब ये पांचों रिंग्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं तो इन पांचों रिंग्स में कुल मिला के जो कार्बन का नंबर है वो 17 है। और इस पूरी रिंग को मिला के ये जो 4 रिंग्स हैं, इन चारों रिंग्स को हम कहते हैं कि ये स्टीरॉइड न्यूक्लियस है। ये क्या है? स्टीरॉइड न्यूक्लियस। कोलेस्ट्रॉल इज स्टीरॉइड, कोलेस्ट्रॉल भी स्टीरॉइड है। स्टीरॉइड इज द प्रीकर्सर ऑफ सेक्स हार्मोन, यानी ह्यूमन के अंदर जितने भी सेक्स हार्मोन हैं, यानी जो सेक्स ऑर्गन से प्रोड्यूस किए जाते हैं या जो सेक्स ऑर्गन को स्टिमुलेट करते हैं, उन हार्मोन्स का नाम टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। सो जनरली दीज हार्मोन्स आर स्टीरॉइड इन नेचर, यानी ये स्टीरॉइड के कंपाउंड से बने हैं। थर्ड टाइप है कैरोटीनॉइड्स। याद रखना है प्लांट में जितने भी कलर्स हैं वो कैरोटीनॉइड्स की वजह से हैं। कंसिस्ट ऑफ फैटी एसिड लाइक कार्बन चेन्स which are conjugated by double bond carrying 6 membered carbon ring। ये स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी हो गई, इसको मैं क्लियर करूं कि ये बना हुआ होता है एक फैटी एसिड की बड़ी चेन का, जिसके दोनों अतराफ में यानी दोनों एंड पर 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग लगी हुई होती है, और उस 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग के अंदर एक एक डबल बॉन्ड जरूर होगा। यहां पर देख लें, ये बड़ी चेन है, दिस लॉन्ग चेन इज ऑफ व्हाट? फैटी एसिड और कार्बन चेन।
इधर भी 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग, इधर भी 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड मौजूद है, 2 लाइनें लगी हुई हैं, यानी यहाँ पर कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है। दीज आर द पिगमेंट प्रोड्यूसिंग, ये असल में जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं। कौन से? रेड, प्लांट के कलर्स को, फ्लावर को, फ्रूट को जो रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, येलो कलर है, क्रीम कलर है या ब्राउन कलर है, दीज ऑल आर बिकॉज ऑफ कैरोटीनॉइड्स। कॉमन कलर जो है प्रोटीन प्लांट के, कैरोटीन जो कि रेडिश टाइप कलर होता है गाजर वगैरह का, ज़ेंथोफिल येलो टाइप के जो कलर्स हैं उनके, वो इस वजह से होते हैं। ट्रेट्रापायरोल, ट्रेट्रा का मतलब है 4, पायरोल रिंग का नाम है, वो रिंग जो कि 5 गोनल हो, यानी जिसमें 5 कार्नर हो और उसकी एक कार्नर पर नाइट्रोजन पाई जाए, तो ऐसी रिंग को आप क्या कहते हो? पायरोल रिंग कहते हो। इस तरह की अगर कोई रिंग होगी तो इसमें 6 कार्नर हैं, ऐसी टाइप की रिंग को आप कहते हो बेंजीन रिंग। क्या कहते हो? बेंजीन रिंग। जब इसमें से आप एक कार्बन हटा दो, जब हम इसमें से एक कार्बन हटा देंगे तो फिर ये इस तरह से हो जाएगी। और अब ये हो गई पेंटागोनल। जब पेंटागोनल बेंजीन वाली जो रिंग है, जब इसके 5 कार्बन हो जाएं 6 की जगह पर और उसके एक कार्नर पर फिर क्या आ जाए, यानी कार्नर उसके 5 ही हों, एक कार्नर पर उसके पास क्या मौजूद हो? नाइट्रोजन हो, दिस द नाइट्रोजन, ये कंपाउंड यूं और यूं, ये 5 गोनल रिंग है। तो इस रिंग को आप कहते हो पायरोल रिंग। तो क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर में इस तरह से 4 पायरोल इस्तेमाल होते हैं। कौन से? ये एक पायरोल है, फिर ये दूसरा पायरोल है और ये तीसरा पायरोल है और यहां पर ये चौथा पायरोल है। यूं 4 पायरोल की रिंग है, तो हम जनरली कहते हैं कि क्लोरोफिल इज द टेट्रा पायरोल रिंग कंटेनिंग मैग्नीशियम एज अ सेंट्रल एलिमेंट। यहां पर क्लोरोफिल में क्या होता है? दरमियान में मैग्नीशियम होती है बस। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो किसकी बन जाती है? क्लोरोफिल का एक बेसिक स्केलेटन बन जाता है। सो टेट्रापायरोल जो क्लोरोफिल का है उसके अंदर और उसके साथ जो दूसरे साइटोक्रोम यानी सेल के कलर या पिगमेंट मौजूद हैं, वो भी जनरली दे आर व्हाट? कैरोटीनॉइड्स इन नेचर। सो वेरी सिंपल, कैरोटीनॉइड्स आर द टाइप ऑफ लिपिड्स which are responsible for the coloring of प्लांट्स, जो कि मुख्तलिफ प्लांट्स के कलर्स हैं और हर कलर का फिर अपना अपना फंक्शन होता है। ये चूंकि हमारे टॉपिक का इंटरेस्ट नहीं है तो हम इसमें नहीं पढ़ते, और इस तरह से जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो प्लांट को मुख्तलिफ कलर्स देते हैं। दी एंड बेटा, जल्दी जल्दी में अगर कोई सवाल है तो यू में